कभी चावल बेचता, कभी मजदूरी करता, कभी खेती बाड़ी। 4 बार घर से भागी और धोखे के सिवा कुछ नहीं मिला। उसके बावजूद उसने अपनी गाड़ी खरीद ली। उसे शुरू में तैयार किया। कीमत और मयार इस कदर कम था। उसे मजाक बनाने और फलाप करने पर मुझे एक बार नहीं कई बार मजबूर किया। ये ऊपर चढ़ने और ज़मीन पर गिरने के मुतरादिफ है। ये एक आदत बन गई थी और इस आदत ने उसे ऐसा बना दिया था, मजबूत बनाया कि आखिर इस लड़के की दुनिया गाड़ियां बनाने वाली तीसरी बड़ी कंपनी हिंडाई में। एक बार फिर खुश 1915 में कोरिया के नासरीन चंग, जो यंग वो टोंग चान नामी गांव में पैदा हुआ। ये गांव आज शमाली कोरिया में मौजूद है। कोरिया हर वक्त एक मुल्क हुआ करता था, चांगा, जिस पर जापान ने अपने साथ के दौरान हुकूमत की थी। बहनों और भाइयों में सबसे बड़े थे और गिरफ्त में पैदा हुए क्योंकि पूरा ख़ानदान खेतों में काम करता था। चांग का इंतकाल 14 साल की उम्र में हुआ। इसकी वजह से उसे स्कूल छोड़ना पड़ा और वो खेतों में काम करने लगा। इसने अपने वालिदैन के साथ काम करना शुरू किया। सारा दिन खेतों में काम किया लेकिन पैसे नहीं मिले। काम करने के बावजूद वो सिर्फ इतना ही कमा पाता था। इसे भी कई दिन भूखा सोना पड़ा। हालात हैं ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या वो सारी ज़िंदगी इसी हालत में रहेगा? अपने अंजाम को पूरा करने के लिए उसे अपनी ज़िंदगी से तंग आ जाना चाहिए और बिलाखिर वो घर से भाग गया और 1 किलोमीटर दूर कोवान शहर गए। वो तामीराती मज़दूरों के साथ बतौर मज़दूर काम करता था। मेहनत शुरू कर दी मगर पैसा वो कम कमाता था, लेकिन इस हालत में भी उसने बहुत कमाया। वो जो पैसे कमा रहा था उसकी वजह से वो खुश था। वो सिर्फ अकेले खर्च करता था और दूसरा ये कि अब वो आज़ाद था, लेकिन ये आज़ादी उसके वालिदैन सिर्फ 2 माह ही रह सके। कौवान उसे ढूंढता हुआ आया और चांग की जंद ने उसे ढूंढ निकाला और वापस गांव ले गया। वो खुशी छीन कर जो मैंने पहली बार महसूस की थी, दोबारा खेतों में काम पर भेजें दिया, लेकिन हकीकत में उसने शहर की ज़िंदगी से फ़ायदा उठाया। उसने हर हाल में लज्जत का मज़ा चखा था, गांव या खेत की ज़िंदगी नहीं गुजारना। इसके बाद उसने 2 बार फिर चाहा, भागने की कोशिश की लेकिन पकड़ा गया और वापस आ गया। गांव में आकर 1 साल काम करने लगा। ऐसा ही हुआ कि फसल बहुत कम थी और पूरा गांव खुराक की क़िल्लत इस हद तक पहुंच चुकी है जिसको कई दिनों तक भूखा रहना पड़ा। सोचा कि उसका यहाँ होना काफ़ी था, सूरत नहीं रहेगा। अब वो चौथी बार घर से दूर होंगे। फ़रार होने की मंसूबा बंदी शुरू कर दी और इस बार उसकी आखिरी कोशिश इस बार भागने की थी। सेवुल शहर पहुंचा जो आज के जनूबी कोरिया में है। गोया वो उसकी ज़िंदगी का सरमाया है। मकसद गांव छोड़कर शहर जाना था। अगर आप आबाद होना चाहते हैं तो यकीनन आपको कुछ होगा, काम करना पड़ेगा। सेउल आने के बाद उसने कोई काम नहीं किया। तामीराती काम में मज़दूर के तौर पर काम करना छोड़ दिया। फैक्ट्री वर्कर ने सफाई भी शुरू कर दी का काम भी किया। इसमें एक खूबी थी कि वो मैं भी बहुत मेहनत और पूरे दिल से काम करता हूँ। कुछ देर बाद उससे चावल की दुकान पर मुलाकात हुई। डिलीवरी का काम मिल गया, अब लोगों के लिए है। साइकिल पर घरों तक डिलीवरी करना ऐसा लगता है कि इसकी वजह से दुकान की फ़रोख्त बहुत बढ़ गई है। और दुकान के मालिक ने खुश होकर चांग से कहा, उसे दुकान का मैनेजर बनाया। ये उसका पहला मौका था। एक काम था जिसमें उसे किसी किस्म की इजरत मिलती थी। उसे नहीं करना पड़ा और कुछ ही देर में उसने दुकान की फ़रोख्त में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ। इसी दौरान दुकान का मालिक बीमार हो गया और वो दुकान चलाने के काबिल नहीं था, इसलिए उसने अपनी दुकान चांग को थोड़ी कीमत पर बेच दी। मज़दूर को 4 बार खेतों में भेजा। घर से भागने वाले लड़के की उम्र सिर्फ 22 साल है। मैं अपनी ही दुकान का मालिक बन गया। मेरी दुकान पर और कुछ उर्सा मेहनत की। उसकी चावल की दुकान इलाके में सबसे अच्छी है। बेहतरीन दुकान समझे जाने पर वो बहुत खुश था, लेकिन इस दौरान एक वाक़या हुआ और उसका ये छोटी सी खुशी गम में बदलने वाली है। 7 जुलाई 1937 को जापानी फ़ौजी थे। मार्को पोलो पल के करीब से कहीं गायब जापानी सिपाही उसे ढूंढने गए। चीन में उसे तलाश करने की इजाज़त मांगी, लेकिन जब चीन ने उन्हें इजाज़त देना बंद कर दी। अगर वो इनकार करेंगे तो दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाएगी। तारीख में दूसरा नाम किसको दिया गया? उसे छोटी छोटी बातों पर मबनी जंग कहते हैं। ये जंग अगले 6 साल तक जारी रही और जापान और कोरिया में चावल की कटाई जारी है। अब कमी है क्योंकि कोरिया में भी इस वक्त जापानी इंपीरियल आर्मी वहां कब्जा था। इसीलिए जापानी हुकूमत मुकम्मल तौर पर जापान और कोरिया में चावल की दुकानें
कब्जा कर लिया ताकि कुल्त हो जाए। तब्दीली इन दुकानों में पूरी हो सकती है। राइस स्टोर भी शामिल था और अब एक बार वो 2 साल से फिर बेरोजगार हो गया। मेहनत, बचत, सिफर से सब कुछ ज़र्ब लगाई, लेकिन चांग ने हिम्मत नहीं हारी। अब उसने नौकरी की तलाश शुरू कर दी, जिस पर जापानी फौज कब्जा नहीं कर सकी। बहुत सारे ख्यालात को शार्ट हो गया। मेहनत, बचत, सलस्ट किया और आखिरकार उसने कार मरम्मत की दुकान खोलने का फैसला किया। करने का इरादा था, लेकिन मसला अब ये था, इस काम को शुरू करने के लिए बस थोड़ा सा पैसे भी नहीं थे। 3000 रुपये कर्ज दे दिया और ईडो सरोस के नाम से एक नया कारोबार शुरू किया। लेकिन जैसा कि उसने मंसूबा बनाया था, इसके बिल्कुल बराकस कहा जाता है कि मुसीबत आएगी। जंग के नए गिराज से पहले नहीं पूछता। इचाक गिराज में आग भड़क उठी और गिराज इसमें था। आग ने तमाम खड़ी गाड़ियों को भी लपेट में ले लिया। मैंने तमाम नुकसानात की जिम्मेदारी ली और उनको ठीक किया। लेकिन इस बार चांग बड़ी मुसीबत में फंस गया। 3000 रुपये का कर्जा अदा किया और सार्फिन उसे दोनों नुकसानात अदा करने